गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी आपने देखा कि बाहर मौसम कैसा है और बाहर कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। अभी हम हैं कौसानी में और कौसानी से बस निकलने की तैयारी है। वी आर रेडी, जस्ट नाश्ता करना रह गया है। और ये है KMVN, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। KMVN कौसानी में हम रुकेंगे, तो वहीं पे हम रुकें। हालांकि ये काफ़ी पुराना पड़ चुका रेस्टोरेंट है और वैसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन काफ़ी पुराना पड़ गया। तो अभी हम यहाँ से नाश्ता करके निकले। नाश्ता जस्ट तैयार हो ही रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि रूम कैसा था। और सेम ऐसा ही इधर भी था। तो सामने जो आप देखें कबर्ड है और ये एंट्री का रास्ता है और इधर जो है वॉशरूम था। तो काफ़ी बढ़िया है, सही लगा, प्राइसेस भी सही हैं। तो अभी हम निकलते हैं फिर अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो मिलेंगे आपको गोप्रो के सेटअप पे। अभी हम निकल चुके हैं अपने स्टे से और टाइम हुआ 8:38। हाँ, थोड़ा सा हम लेट हैं, लेकिन हम अपनी वजह से लेट नहीं है, नाश्ता ना मिलने की वजह से लेट है, क्योंकि हमारा इसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। यस, ब्रेकफास्ट वाज इंक्लूड। और ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड मिला और जो स्टे मैंने आपको दिखाया वो 5171 रुपीज़ का हमारा बिल आया है, जो कि 4 जनों में हमें डिवाइड करने के बाद काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है। इसमें डिनर भी इंक्लूड है हमारा और ब्रेकफास्ट भी। ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था और डिनर का इन्होंने पैसा लिया है। तो काफ़ी अच्छा खासा हमने डिशेस भी ऑर्डर की थी और काफ़ी अच्छा लगा। तो हमें उम्मीद है कि 12 घंटे का रास्ता है, तो हम 13 साढ़े 13 घंटे यानी शाम को पहुंच जाएंगे कोई 10 बजे के आसपास। 15-16 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए इस सुंदर सी सोमेश्वर घाटी में। और यहाँ से रास्ता जो हमें दिखा रहा है 397 किलोमीटर है। और ये कितनी सुंदर घाटी है, बिल्कुल प्लेन है, तो चारों तरफ पहाड़ हैं। ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े खेत हैं। पहाड़ों पे अमूमन इतने बड़े बड़े खेत होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये जो रास्ता है ये सोमेश्वर से द्वाराहाट की तरफ जा रहा है। द्वाराहाट होते हुए जाएगा रामनगर, वहाँ से फिर पकड़ेंगे रास्ता। यह है बगवाली पोखर 18 किलोमीटर, बिंता 13 किलोमीटर, गंगा 25 और द्वारहाट 29। और इस जगह का नाम है, अरे बड़ा अजीब नाम है, झुपुलू चोरा। हमारा एक भाई इतने पीछे रह जाता है कि उसे हम उसे देख ही नहीं पाते, ना संपर्क कर पाते हैं। और कभी इतनी आगे चला जाता है कि फिर वही हाल, हम उससे संपर्क नहीं कर पाते हैं। और ना वो हमारे साथ चल रहा है स्पीड मैच करके, या उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ तो बात है। रोड बढ़िया है, ख़राब टूटी हुई अनइवन ऐसा कुछ नहीं है, सही है रोड। देखो ग्रुप पे जाते हैं बच्चे, यहाँ देखो पूरा ग्रुप का ग्रुप है। कुछ भी हो यार, घाटी देख के तो मज़ा आ गया। देखो बैलों के साथ ना हल भी जोता जा रहा है वो खेत में, एक किसान है। 53 किलोमीटर का हमारा सफ़र पूरा हो चुका है सुबह से और टाइम हो गया है 10:05। तो हमने अच्छी खासी खींच दी है। और अब जस्ट थोड़ा सा ही है जहाँ से हमें एक रूट अलग हो जाएगा। 109 पे हम चले जाएंगे, जो रामनगर की तरफ जाएगा। अगर हम थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे तो रानीखेत पहुँच जाएंगे। ठंडा है मौसम, यहाँ पे भी ठंडा है मौसम में, कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों ने आप देख ही रहे होंगे सड़कों पे या इस जीप के अंदर देखिए जैकेट्स डाली हुई हैं। इसका मतलब सुबह और शाम को अच्छी खासी ठंड हो जाती है। अब ये देखो सामने स्कूटर वाला जा रहा है, इसमें भी गर्म जैकेट डाल रखी है। यहाँ पे कैंट है, ये है रानीखेत कैंट, ये कैंट एरिया है साहब। यहाँ पे वैसे अंदर की तरफ है थोड़ा सा, ये बाहर का इलाका है कैंट का। फिल्म नहीं करते अगर अंदर जाते। आप देख सकते हो जैसे ही हम रानीखेत में घुसे तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक बढ़ गया है। आपको फौजी भी दिखाई दे रहे होंगे। मुझे लगता है यहाँ से कैमरा बंद कर देना चाहिए। मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ इसमें। खेत को छोड़ दिया है पीछे। अभी एक जगह हम आपको और दिखाएंगे जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आज तीसरी बार वहाँ पे पहुँचूँगा, जो है बिनसर महादेव का एक मंदिर है। और वो मंदिर का जो प्रांगण और आसपास की सराउंडिंग है ना,
वो स्विट्ज़रलैंड के जैसी है। जिस समय मैं गया था उस समय काफ़ी अच्छी हरियाली थी। मुझे उम्मीद है कि आज भी वैसा ही मिलेगा, क्योंकि बारिश अभी जस्ट ख़त्म ही हुई है। तो बहुत सुंदर इलाका है, आपको वो ज़रूर दिखाएंगे और बिनसर महादेव के दर्शन कराएंगे। भतरोज खान नाम की जगह से फिर हम आगे निकल जाएंगे रामनगर। तो आप देखते रहिए बाइकर विंग्स, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दो। अगर आप इस रानीखेत में आए हैं ना, तो उस होम स्टे में रुकिए। अगर हो सकेगा तो मैं आपको वो कार्ड डाल दूंगा, उनका एड्रेस डाल दूंगा। मेरा एक व्लॉग भी है, नो डेस्टिनेशन राइड पे थे हम, तो गनियादोली आए थे। तो ये वहाँ पे आप सिर्फ इसलिए जाना, एक तो व्यू भी है वहाँ पे, आपको पीक्स दिख जाएंगी अगर मौसम साफ रहा, और दूसरा जो कारण है ना मेन, वहाँ पे उनका जो आतिथ्य स्वभाव है वो देखना, और तीसरा उनका खाना, जो मेन अट्रैक्शन है उनका खाना है। भाई साहब, जीवन में आपने ऐसा खाना नहीं खाया होगा जैसा उस होम स्टे में मिलता है। अल्टीमेट खाना है। हम 2 दिन रुकना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास समय कम था, सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए। भाई साहब, तो आप उधर आते हैं और आपने खाना खाना है या रुकना है तो आप वहीं पर ही रुकें। तो अब हम बढ़ते हैं आपको बिनसर महादेव के दर्शन करवाने के लिए। लगभग यहाँ से 15-16 किलोमीटर है, सोनी नाम की जगह आएगी। तो चलते हैं 15 किलोमीटर, और बहुत सुंदर रास्ता है। रानीखेत से सिर्फ 10-12 किलोमीटर आगे आया हूँ, और यहाँ से आपको बर्फीली चोटियों की पीक्स दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो ये देखो व्यू कितना मस्त है, बहुत बढ़िया व्यू है। वो पीछे पीक्स दिखाई दे रही हैं, बादल आ गए थोड़े से, लेकिन कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ हो रहा है। ये अपनी बाइक खड़ी है मस्त, और मैं थोड़ा सा ऊपर होकर के आपको घाटी दिखाता हूँ। ये देखो देखो कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से, शानदार। पूरी दूर दूर तक की पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, क्या बात है। यहाँ से देखोगे ना, ये पीक्स यहाँ से शुरू होकर के और इतने एरिया में है, ठीक है। पता नहीं कौन कौन से गांव शहर दिखाई दे रहा है, नाम तो मुझे किसी का भी पता नहीं है। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से भी, पीक्स भी बिल्कुल सामने है, ठीक है। चाय पानी की दुकान है, तो यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा नाश्ता, चाय पी लेते हैं, रिफ़्रेश हो लेते हैं, क्योंकि 78 या 80 किलोमीटर हमने चला चुके हैं। चाय पियेंगे, यहाँ से व्यू भी अच्छा है और थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, बाइक को भी हमें भी। देखो सामने का वही व्यू जो मैं आपको पीछे से दिखा रहा था, सेम व्यू है। चलो चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। पानी पी लिया हमने। एक प्रॉब्लम यहाँ थी, ये थी कि टॉयलेट नहीं था, किसी को प्रेशर लगा हो तो नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं है इनके टॉयलेट में। यहाँ थोड़ी सी इस चीज़ की प्रॉब्लम है, पानी थोड़ा कम है इधर। अभी एक जगह और रुकना है, बस 15 किलोमीटर के बाद सोनी नाम की जगह है ये, बिनसर महादेव, उनके दर्शन करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर का रास्ता होगा, अगर हम सही से चले तो 10 किलोमीटर 15 मिनट में पार हो जाएंगे। तो वहाँ पे हमें कम से कम आधा घंटा लगने वाला है। अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको रास्ता दिखा दूँगा, ये जो रानीखेत से रामनगर की तरफ जो रास्ता जाता है ना, उस रास्ते के ऊपर कहाँ है वो मैं आपको दिखा दूँगा। इससे सीधे आना है आपको, मेन हाईवे चले जाएगा आपके लेफ़्ट में, और आपको बिल्कुल सीधे आना है। और सीधे जब जाते जाएंगे ना, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर जाना है। जो मैं आपको फैक्ट्री बता रहा था वो ये है, ये वो फैक्ट्री है। यहाँ पे है ये कोई लासा, ये इसके अंदर जो रस्सा निकलता है, गोंद निकलता है, उसको लासा कहते हैं। तो वो यहाँ से निकाला जाता है, उसे ये यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। ये तो नेचर अवेयरनेस सेंटर है, कैंपिंग साइट है सोनी। इसको हम क्रॉस कर जाएंगे, इसको क्रॉस करने के बाद जाएंगे। अब आपको एक स्विट्ज़रलैंड का टुकड़ा दिखाता हूँ। अरे देखो नेचुरली पेड़ गिरा हुआ है, और यहाँ पे आपको ना फील करने को मिलेगा, फील। अब अगर आइज़ बंद कर लोगे तो भाई साहब क्या फील आएगा यहाँ पे। सराउंडिंग्स है मंदिर की, बहुत सुंदर दिखती है, बहुत ही सुंदर। ये देखो आप लैंडस्केप यार, ये देखो, अब ये देखना शुरू करो। ओए होए होए होए, गजब ही गजब फीलिंग आएगी यहाँ पे आपको। मेरा बिल्कुल वाइल्ड हो गया है, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, और मुझे लगता है भीड़ भी नहीं मिलेगी अभी आजकल यहाँ पे। यहाँ से नोटिस करना शुरू करो। ओए होए होए होए,
ये देखो पेड़ों की सघनता जो है ना, जो क्या ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। ये देखो क्या सुंदर सुंदर एकदम एरिया है यार। ये देखो बुग्याल टाइप का है सारा। ये देखो ज़बरदस्त। अभी इनके बीचों बीच मंदिर है। पेड़ देखो ऐसे लग रहा है सजाए गए हैं, ये उगे नहीं हैं, सजाए गए हैं महादेव के लिए। ये देखो यहाँ पे आपको वो मिलेगा, मंदिर का गेट आ गया सामने। स्वर्ग आश्रम बोलते हैं इसको, स्वर्ग आश्रम बिनसर महादेव। तो सराउंडिंग बहुत खूबसूरत है। अगर थोड़ी सी बारिश हुई होती ना 10 एक दिन पहले तो बहुत ज़्यादा सुंदर होता। हाँ, हिडम्बर टेम्पल में भी ऐसा ही है, सच कह रहे हो। ये बीच में आश्रम है, किसी महाराज जी ने बताया होता, तकरीबन 600 साल पुराना है ये। देख रहे हो कितना बड़ा खूबसूरत मंदिर है। यहाँ की फ़ोटोग्राफी शायद मैं ना करूँ, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, और अब सिर्फ यहाँ पे दर्शन वगैरह करेंगे हम खाली। बादल छाए हो ना और हल्की बारिश होकर के रुकी हो तो इतना प्यारा लगता है ना, ये इतना प्यारा पूछो मत। तो ये मंदिर के आगे हैं, मंदिर के थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको मंदिर में है क्या सब। पीछे आप मेरे देख रहे हैं बहुत सारी घंटियाँ बंधी है, बहुत सारी घंटियाँ बंधी है। आगे भी ऐसे ही, वो देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। बहुत सुंदर सजाया हुआ है मंदिर में, बहुत ज़्यादा फूल, क्यारी, बगीचे सब बनाए हुए हैं। इतनी घंटियाँ बनी हैं। अब थोड़ा सा इस साइड देखो आप, ये भी बहुत घंटियाँ हैं, बहुत ज़्यादा घंटियाँ हैं। और ये उधर भी घूम गई हैं थोड़ी सी। अंदर थोड़ा सा मना है बनाना, लेकिन बाहर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो कितना सुंदर है मंदिर है। ये जो स्वर्गाश्रम सोनी देवाली खेत नाम की जगह, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल, पंचदश नाम जुना खाड़ा तेरामड़ी में। ये यहाँ पे संस्कृत का विद्यालय भी है जो चलाया जाता है। बहुत सुंदर मंदिर है। अब हम करके आते हैं दर्शन, फिर आपको मिलेंगे बाहर की तरफ। ठीक है, आप आते हो तो बनाओ, आप आ सकते हैं यहाँ का प्रोग्राम बनाने के लिए, बहुत बढ़िया है। महादेव के बहुत ही बढ़िया। मैं 3 से 3 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, ये मेरा तीसरी बार था। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना मेरे को। एक अजीब शांति है, अच्छी शांति है और सुंदर जगह भी है। तो मन किया तो आ गए, और इनको भी अच्छा लगा जो 3 लोग मेरे साथ हैं। तो नवीन भी वैसे 2 बार आ चुका है, दोनों बार मेरे साथ ही आए। तो अब चलेंगे दिल्ली होते हुए अपने घर गुड़गांव। वैसे अपने बिनसर महादेव सुना होगा, बिनसर महादेव एक ये है, एक और बिनसर महादेव है जो बिनसर के जंगलों में है, वो अलग हैं, ये अलग हैं। तो यहाँ से रामनगर के लिए 2 रास्ते निकलते हैं। अब देखते हैं हम कौन से वाले से जाएंगे। और यहाँ पे एक कैफ़े है, हम उस कैफ़े में कॉफ़ी ज़रूर पीना चाहेंगे अगर वो हुआ तो। उसका नाम था राइडर्स कैफ़े। उस लड़के ने नया ही खोला था आज से 3 साल पहले। पता नहीं अगर बेचारे का होगा तो हम ज़रूर वहाँ पे रुकेंगे और आपको भी दिखाते हैं राइडर्स कैफ़े। देख लेते हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। कहीं था, यहीं कहीं था, यहीं कहीं था, यहीं कहीं था। यहीं कहीं था यार, वो तो बंद हो गया क्या? पीछे गया, बंद हो गया, बंद हो गया। राइडर्स कैफ़े, चलो दोस्तों राइडर्स कैफ़े तो है नहीं। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, इस रास्ते भी जा सकते हैं, पीछे वाले रास्ते से भी जा सकते हैं। ये हमें उसमें से जाएगा सीधा मुहान वाले जंगल में से लेकर के, और पीछे वाला विदाउट जंगल के जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जंगल पड़ेगा उसमें। इसमें से चलें, उसमें से चलें, बताओ? इसी में से चलो, इसी से चलते हैं। बाघ तो उधर भी एक्टिव है, ऐसी बात नहीं है, दूसरे वाले रूट पे, लेकिन इस पे ज़्यादा है। हाँ, इसी पे हुए थे 3-4 इंसिडेंट हुए थे, इसी पे हुए थे। 1-2 उस पे भी हुए हैं, दूसरे वाले रूट पे, उस पे भी होते हैं। असल में क्या है, ये दोनों रोड जो हैं ये जंगल के बीच से निकलती हैं। जिम कॉर्बेट के जो जंगल है उसके बीच से निकलती हैं। इस वजह से शेर की एक्टिविटी कहीं पे भी हो सकती है, और असल में इन शेरों का अपना अपना इलाका बटा होता है, तो इस साइड एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा देखी जाती है। बस इतना है। उधर बहुत ज़्यादा व्हीकल जाते हैं उस पर, तो उस पर जंगली जानवर कम आते हैं, और टाइमिंग है उनकी।
वो सुबह और शाम के टाइम आते हैं, क्योंकि पानी पीने के लिए ना सड़क को क्रॉस करना ही होगा। हाँ, तो अपन इसी से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी देर हो गई, लंच का टाइम भी हो गया। वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हमने बाइक चला दी है 120 किलोमीटर। और ये देखो क्या मस्त ट्रक चढ़ाया हुआ है ऊपर भाई, पुराने ट्रक का बनाया हुआ है। अच्छा, तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं इस ढाबे पे जो कि ट्रक नुमा है, देख रहे हो। इस ट्रक में जाते हैं खाना खाने के लिए। सही बना रखा है, कंसेप्ट अच्छा है। यहाँ भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये सीढ़ियाँ लगा करके ट्रक के ऊपर से, थोड़ा अच्छा लगेगा, फील आएगा, वाइब आएगी। ये देखो यहाँ से क्या व्यू आ रहा है ना। ये हमारा भाई अनीश पहले ही बैठ गया आगे, और ये इनकी सिटिंग अरेंजमेंट है। एक फील्स आता है यार, और तो कुछ नहीं। वैसे ये सामने है इनका जो पहाड़ी ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे करते हैं लंच, फिर मिलेंगे आपको उसके बाद गोप्रो पे मिलेंगे मेरे ख्याल। तो दोस्तों लंच हो गया, बहुत अच्छा है यार, ये ऑर्गेनिक है, इनका सारा फूड जो है ऑर्गेनिक है। अगर आप इधर सस्ते पे आते हैं ना तो यहाँ पे रुक सकते हैं, बहुत अच्छा है, रिकमेंडेड है भाई साहब। कांसे की थाली में सारा खाना देते हैं, और जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो देते हैं आपको लकड़ी की कटोरियों में, लकड़ी की कटलरी, और बाकी सब कांसे की में जो कि बड़ा अच्छा लगता है, और टेस्ट भी एक नंबर का है। साथ ही बनाते हैं। ये फ्यूल लग गया है रिज़र्व में, अगर कहीं पे मिलेगा तो मैं फ्यूल डलवा लूँगा। वैसे तो अभी लगा है जस्ट, इतना तो चलेगा यार। 110 किलोमीटर का वो बता रहा है। बस आ गई, बस रुकना ही पड़ेगा भैया, रुकना ही दबा देता हूँ। बहुत टाइट है यार ये रोड। एक कार भी आ रही है पीछे से, लेकिन नज़ारे तो भाई ये भी कम नहीं हुए हैं, नज़ारे वैसे ही हैं। देखो बीच में घाटी है कोई, वो फुल ऑफ एडवेंचर, फुल ऑफ सस्पेंस। कौन सा जानवर कब कहाँ से आ जाएगा कुछ नहीं पता है। अब हम टाइगर रिजर्व के अंदर ही हैं। ये देखो सामने बोर्ड लगा है एलिफेंट का, वो है ये रास्ता। यहाँ पे रुकने के लिए मना किया हुआ है। बस यहाँ से 8-9 किलोमीटर का है ये डेंजरस जंगल जो है, बस 8 किलोमीटर का। ये उसका दिखाना चाहता हूँ, ये देखो थोड़ा नज़दीक कर दूँ। 140 की रेंज दिखा रहा है मुझे, और फ्यूल है मेरा रिज़र्व में। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या चक्कर। अभी 90 था, ओनली 90। तो आप इस पर 0% रिलाई भी मत करना। 140 किलोमीटर की रेंज कैसे संभव है। हम निकल रहे हैं जिम कॉर्बेट से। रामनगर यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर होगा। तो दोस्तों यहाँ आ गए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। रेंज आपने देखा कि भी उसकी ग्लिच कितना ज़बरदस्त है। जब मेरा 90 पे था तो बिल्कुल वैसे करने लग गया था ब्लिंक समझो, या उसको रेड आ गया था 90 किलोमीटर पे। और 90 से आगे बढ़ाए तो 140 की रेंज दिखाने लगा, और फ्यूल रिज़र्व का स्टिकर परमानेंट आ गया पॉपअप। अब देखते हैं कितना आता है। फुल कर दो। $1150। अरे बाप रे, तो टंकी पूरी ऊपर तक कर दी इन्होंने। बंद भी होएगी कि नहीं। 1150 रुपये का, लेकिन एकदम नेक तक भरा दिया है। 1150 का पेट्रोल आ गया रामनगर से। और अब काफ़ी लंबा खींचने का प्लान है, लेकिन बीच में हमारे अनंत भाई ने चाय की कंडीशन लड़ा दी है। देखेंगे उसको, चाय भी पियेंगे बीच में। और अब देख रहे हो रेंज कितनी है। जब मैंने डलवाया था उसी समय तो 450 दिखाया था, अब 420। मुरादाबाद में 245 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद सामने देखो कितना बढ़िया सूर्यास्त हो रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है सूर्य भगवान। और अब इट इज़ टाइम फॉर टी। चाय पियेंगे यार, चाय की बहुत ज़्यादा तलब लगी हुई है इस समय।
लेकिन कोई मिल नहीं रहा था ढंग का। अभी इसमें समस्या ये है कि दोनों तरफ फेंसिंग है और इसमें से हाईवे पे से उतरने वाला सामान जगह कुछ नहीं है। कहीं सर्विस लेन होगी तो उतरेंगे वहाँ पे। घंटा बिता करके ये बीके कैफ़े है, यहाँ से जो अपना घर है वो है 185 किलोमीटर्स। और अब एक ब्रेक और लेंगे बीच में, उसके बाद कोई ब्रेक नहीं, सीधे घर। अभी 185 और टाइम दिखा रहा है 10:14। क्या हुआ? 1 मिनट रुकिए, क्या हो गया? वक्त नवीन का फ़ोन अंदर ही रह गया था, वो लेकर के आ रहा है। कमाल है यार, नवीन फ़ोन भूल गया। चलिए चलिए चलिए, चलो 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 चलो, कम ऑन। अब बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चला पाएंगे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस समय। गड़बड़ हो जाती है यार, कुछ ना कुछ। चेन, पैंट की चेन भूल गया बंद करना, गियर्स वगैरह सब खुले रह गए, उड़ रहे हैं हवा में। बर्गर खाया था, वहाँ से पूरे 100 किलोमीटर हमने बाइक चला ली है और हम पहुँच गए हैं पिलखुआ के पास। अब यहाँ से जो अपना घर रहता है वो सिर्फ 85 किलोमीटर है, जो कि एक्सपेक्टेड टाइम जो गूगल बता रहा है 10:05 के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। और ऐसे मैं थोड़ी सी फीडबैक आपको बाइक की दूं तो बाइक में थकान जैसी कोई चीज़ है नहीं, बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है। लॉन्ग टूर के लिए बेस्ट है बाइक, मज़ा आ गया। 450 किलोमीटर से ऊपर मैंने बाइक चलाई आज, चल जाएगी मतलब 450, तो थकान नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप चाहे तो पूरा खींच सकते हैं। और अभी दिल्ली है 46 किलोमीटर, अपना घर है 84 किलोमीटर। रोड पे कभी अंधेरा हो जा रहा है, कभी स्ट्रीट लाइट है, कभी नहीं जल रही है, सही है। जिस समय नहीं जल रही है ना, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बाइक की लाइट्स है ना जो, उस पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना। तुम धीरे धीरे चलो, बेशक से मैं निकल जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे तो ठीक है, बाकी गुड बाय। शायद ना मिल पाए, हाँ ठीक है, ओके, बाय 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 बाय। तो दोस्तों, दिल्ली की ट्रैफिक को झेलते झेलते मैं पहुंच गया हूं यमुना जी पे। पर यमुना जी पे हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ से मुझे होना होगा लेफ़्ट। अभी नेशनल हाईवे 44 को ज्वाइन करेंगे यहाँ से, ऐसा मुझे गूगल ने बताया। देख रहे हो, ये वो दुनिया है जिसको 5 दिन के लिए मैं छोड़ के गया था, उस शांति वाली दुनिया में। लेकिन ये तो वापस आना वहीं पड़ता है, इसी दुनिया में, क्योंकि उस दुनिया में जाने के लिए इस दुनिया में रहना बहुत ज़रूरी है। अब परमानेंटली उस दुनिया में नहीं जा सकते, लेकिन कुछ कुछ समय जा सकते हैं। तो जा सकें उसके लिए ऐसी दुनिया में लंबे समय रहना ज़रूरी है। इंसान को काम तो करना ही पड़ता है, शांति शांति से काम चलता नहीं है। लेकिन सिर्फ काम से भी सब कुछ नहीं मिलता है, आपको शांति बहुत ज़रूरी है। तो लौट आए हम अपने फिर से उसी जगह पर जहाँ से हमें निकले थे। कोई अपने घर जा रहा है, कोई अपने ड्यूटी जा रहा है, कोई अपने बिज़नेस को संभाल रहा है, कोई डिलीवरीज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सभी ये वही सभी लोग हैं जो कमा रहे हैं, ताकि वैसी ज़िंदगी जी ना पाएँ, कम से कम कुछ दिन उसका आनंद तो प्राप्त कर सकें। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ गुड़गांव। मैं पहुंच चुका हूं अपने शहर गुड़गांव में, और अब मेरा घर यहां से सिर्फ 10-15 मिनट की दूरी पे है। और बैटरी जो है ख़त्म होने वाली है। हालांकि मेरे पास दूसरी बैटरी है, लेकिन मैं उसको बदल नहीं पाऊंगा। तो इस व्लॉग का मैं एंड यही करना चाह रहा हूं। सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई आपको सवाल है तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो आज के लिए
बस इतना ही। अपनी मुनस्यारी राइड भगवान ने बहुत बढ़िया तरीके से पूरी करवा दी है। थैंक यू वेरी मच।